गुप्ता जी सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनकी विदाई हुई। हम भगवान से विनय करते हैं इनका शेष जो है जीवन सुखमय रहे और अपने जीडीएस बंधुओं से मैं ये अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से इन्होंने अपनी निष्ठा से लगन से कार्य किया है इनका आप लोग नकल करें और इसी तरह से आप लोग भी अपना सुखमय जीवन व्यतीत करें। और शेष मैं चाहता हूं कि इनका आगे का भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद। चाहे कोई भी विदाई हो, विदाई शब्द है दुखदाई है, चाहे किसी प्रकार की विदाई हो शब्द है दुखदाई है, लेकिन एक प्रक्रिया है, इसको एक दिन होना ही है। और इस विभाग में जो लोग अच्छे ढंग से रिटायर हो जाए विदाई के अपने कार्यकाल को पूरा करके, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और इसी बीच हम चाहते हैं कि भाई हमारे हरकेश कुमार जी एसपीएम मुर्गा बाजार अपनी बातों से कुछ संबोधन करें। सबसे पहले यहाँ के एसडीआई महोदय साहब को मैं प्रणाम करता हूँ और हमारे जीडीएस बंधु जितने लोग हैं जो हमसे बड़े हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ। आज गुप्ता जी जब हम यहाँ पर बीपीएम के पद पर पहली बार आए थे तो ये लोग हमसे गुप्ता जी चाहे जितने लोग रिटायर हो चुके सभी लोग कई लोग मिले थे हमसे, तो सभी लोग जो है सबका व्यवहार बहुत अच्छा रहा है। और आज गुप्ता जी रिटायर हो गए हैं, उनका विदाई समारोह है। विदाई तो सबका होना है एक दिन, लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है किसी किसी की विदाई नहीं भी हो पाती है, कारण कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, मामले फंस जाते हैं, उनका नहीं हो पाता है। जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसे लोगों को। विदाई तो एक दिन होना ही है, चाहे विदाई चाहे जब आदमी मर जाता है तब भी विदाई होती है, चाहे बहन बेटी की विदाई हो। विदाई एक ऐसा शब्द है जिसमें रोवाई आ जाता है, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने नौकरी पीरियड में बहुत अच्छे ढंग से निभाया और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने सबका व्यवहार जो है इनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा, जिसमें जो है पोस्ट ऑफिस में जो है ड्यूटी पीरियड में तमाम ऐसी बाधाएं आती हैं, किसी से झगड़ा होता है, किसी से कुछ हो जाता है, लेकिन ये अपना विभाग एक परिवार की तरह है जिसमें सभी लोग जो है हम यही सबसे प्रार्थना करते हैं कि एक विभाग जो है हमारे परिवार की तरह है, सभी लोग मिलजुल से करें, सबका सहयोग करें, सबका सम्मान करें। और बाकी गुप्ता जी जो है अब रिटायर हो गए हैं, इनका जो है जो भी समय है भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका समय बहुत अच्छी तरह से बीते। जय हिंद, जय भारत। अभी अभी एसपीएम हरकेश कुमार जी ने संबोधन किया, बहुत अच्छी बातें कही कि यह शब्द ही जो है दुखदाई होता है विदाई की, और वास्तव में दिन होना ही होना है। और जो हमारे जीडीएस यंग जीडीएस हैं, अभी उन्होंने कहा कि सबका सम्मान, और ये बहुत बड़ी चीज होती है। और सम्मान अगर जिसने नहीं करना सीखा
और कभी सम्मान पा नहीं सकता। हमेशा सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा। और हम लोग को अपॉइंटमेंट जब हुआ था तब हम लोग नाम ही इडियट था, अब तो जीडीएस हो गया। इडियट करके आज भी लेटर पर लिखा हुआ है। तो कितनी अकल हो सकती है, लेकिन फिर भी बड़ों से सीखते 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 आज शिक्षक साहब में प्रवेश कर गए और तब भी अधूरा है, सीख नहीं पाए। हमारे माननीय एडीआई साहब बैठे हुए हैं, हमारे जो भी यंग हैं, चाहे मतलब जो भी हमारे समकक्ष हैं, एक बात मैं उनसे सुझाव में कहना चाहता हूँ कि हमें ऊंची आवाज में बात करना भी अनुशासनहीनता आती है और हमको अपनी बात बिना ढंग से ही साहब से चाहे अपने बड़े अफसर से करनी होती है, क्योंकि हम सेवा संविधान से बंधे हुए हैं और सेवा संविधान में अपने अफसर से ऊंची बात करना भी नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी में आता है और फिर सस्पेंशन में उसके बहाली रीजन नहीं बन सकता है। आपका जो अगत आचरण है यह कभी भी शोभनीय नहीं है। हरकेश जी की बातों को मैं दोहरा रहा हूँ। इस नाते सबका सम्मान करना सीखिए, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए। जो हमारे डीडीएस तमाम यंग आए हैं, जोश में है, खरोश में है, लेकिन नौकरी न बेकरी कहा जाता है। नौकरी में करना है तो सम्मान ही करना होगा। इस दायित्वों को साथ में लेकर के करें। और ये बहुत तमाम बातें हैं। इसी के साथ हमारे यंग बाबू रवि कुमार जी हैं, आइए अपने बातों से कुछ कहिए। आदरणीय डीआई सर, मेरी सबसे पहली ज्वाइनिंग जब हुई थी तो सर रही वहाँ के थे कौड़ीराम। मैं सर के साथ ऑलरेडी 2 साल उन्हीं के बारे में बोलने जा रहे हैं। तो सर के साथ काफ़ी समय हमने व्यतीत किया। सर के अंदर ये है कि जो सही है उसके लिए खड़े रहते हैं। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, जब से अभी बहुत दिन नहीं हुआ, मेरा सहयोग सारे बीपीएमओ को है, इनका भी है। और इनके लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि इन्होंने टीडी खोला था, जो लास्ट में ये हुआ कि मुझे पता चला कि रिटायर होने वाले हैं। तो मैं उसको कहा कि जल्दी से जल्दी इसको, क्योंकि हमारे पास इस समय खाते का महालागिन था 29 तारीख को बहुत सारा था, तो इनका हमने सारा क्लियर करा दिया है। तो देखिए, जाते जाते भी ये सोचे कि हम अपने विभाग के प्रति जो कार्य है, अगर हम सैलरी पा रहे हैं तो उसके लिए इन्होंने अपना सहयोग पूरा दिया अंतिम महीने तक। तो जो भी हैं, नए जो हैं या जो भी हैं, एटलीस्ट अपना काम अपने मशीन से अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो उससे आपका ट्रांजैक्शन भी बढ़ेगा। और ये सोचिए कि काउंटर पे आके आप अपना विड्रॉल कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी मतलब बेकार बात है। आप खुद उसी से करिए ताकि डोट ट्रांजैक्शन होगा, उससे आपका वहाँ भी जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आप अंगूठा लॉगिन नहीं कर रहे हैं। कोई समस्या है मुझे बताइए, मैं उसको डीओ में रखूंगा। इसी प्रकार बहुत लोग कहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, जो भी समस्या है अगर आप सही ढंग से मुझे बताइए, सर को बताइए, तो ऐसी समस्या नहीं। जैसे इनके साथ इन्होंने टीडी खोला, मुझे पता चला कि यहाँ रिटायर होने वाले, थोड़ा इनका जल्दी कर दिए। आपका भी कोई भी मुझसे कह रहा है कि किसी का खाता जल्दी है या बाहर जाना है, तो मैं कर रहा हूँ उसका व्यवस्था। और हमेशा ऐसा नहीं रहता है कि इतने ज़्यादा खाते पेंडिंग रहे या कुछ रहे। तो अब इनके साथ तो कार्य करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, पर जो भी लास्ट 29 तारीख से मैं हूँ यहाँ पे, उसके बाद मुझे पता चला तो इन्होंने अपना टीडी वगैरह खोला हुआ है। तो अच्छी बात है, आप लोग भी ऐसे करिए। और नए लड़के जो हैं, जो नए ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए तो वही सबब है जो उन्होंने कहा है कि भैया आप अच्छे से काम करिए, आगे बढ़िए, पोस्टमैन बनिए, एमटीएस बनिए या बाबू कैडर में भी डायरेक्ट होइए, आगे जाइए। तो आगे तभी आ सकते हैं जब आप कार्य करेंगे अपने मशीन से, अपने आईपीवीबी से या जो भी है, क्योंकि जो कार्य आप करेंगे वो दिखता है। आज कोई चीज़ छुपा नहीं है। अभी कोई ये कह दे कि मैं 500 खाता खोल दिया हूँ, तो वो आज कहने से नहीं होगा। जो चीज़ है सिस्टम में है, ऑनलाइन है, तो वो है। तो मैं तो यहाँ देख रहा हूँ पुराने लोग, चलिए जिनका नहीं अंगूठा काम कर रहा है वो आ रहे हैं, काउंटर पे ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, मैं दे भी दे रहा हूँ। पर नए लोग जो हैं वो अपना ट्रांजैक्शन खुद करें, अपने मशीन से करें। हाँ, कैश का अगर उनको दिक्कत है तो कैश मेरे यहाँ से ले जाएं, पर अपना काम स्वयं करें। जो भी बीओ है, अगर बीओ ये चाहता है कि मैं 10 आरडी ला के यहाँ जमा करा दूं या ये करा दूं, तो ये ऐसा नहीं होने वाला है। और इसमें सर का सहयोग पूरा रहेगा कि सर खुद मना करेंगे, क्योंकि हम लोग यही रोक करके ही कौड़ीराम में कार्य किया गया था शुरुआत में, वहाँ भी यही दिक्कत था। पर ये चीज़ समस्या समाप्त हो गया वहाँ पे। अब अपने करिए,
आपकी मशीन खराब है, आपके पास कैश का शॉर्टेज है, सारा समस्या है, आप मशीन दिखवाइए, बनवाइए, बताइए मुझे कि आपकी मशीन खराब है, मैं सही कराऊंगा। मुझे भी आता है, अगर मेरे बस का रहेगा तो मैं खुद कर लूंगा उसको। पर ऐसा नहीं है कि आप ला के यहाँ काउंटर पे ट्रांजैक्शन करिए, ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप ये लोगों को पता है कि सैलरी रोका गया है बहुत लोगों का, बीच बीच में दौड़ के वहाँ जाते थे सिफारिश करना। अगर इस सब से बचना है तो आप अपना ट्रांजैक्शन शुरू कर दीजिए। जो भी है टीडी, आरडी, एसबी, एटलीस्ट अपना सैलरी निकालेंगे तो महीने में 3-4 ट्रांजैक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो निकालेंगे नहीं आप मशीन से। तो जो भी है बीपीएम है, ये बीपीएम है, जिनका भी है, अगर जिनके साथ समस्या नहीं है तो वो काम करिए। मेरे तरफ से जो भी सहयोग चाहिए रहेगा, और मैं सर के सामने कह रहा हूँ कि सर का भी पूरा सहयोग रहेगा। जब अगर सर, मैं जो चीज कहूँगा सर से, तो सर भी उस बात को मानेंगे, पर काम करना चाहिए आपको ये। और बड़े बाबू ये जो रिटायर हो रहे हैं, इन्होंने अपना टीडी खोला, हम लोग भी प्रोसेस कर दिए। देखिए जाते जाते तो विभाग अगर आपको सैलरी दे रहा है तो काम करना ही है, सिंपल बात है। क्योंकि अब ज़्यादा दिन तक आप लोगों को भी पता है बहुत सारे विभाग हैं जो प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, तो कारण उनका यही है कि जनता के प्रति लगाव नहीं है। आप कार्य करना शुरू कर दीजिए। मेरे तरफ से अगर कुछ सहायता है तो मैं पूरा तैयार हूँ करने के लिए। ठीक है, यही बताना था आप लोगों को और करना था। एक दिन वैसे भी हम मीटिंग लेने वाले थे, कह रहा सब लोग इकट्ठा हो गए, अच्छी बात हो गई। अभी आप लोगों ने युवा सहायक रवि कुमार को सुना, तो मैं चाहता हूँ कि श्रीवास्तव जी आना और कुछ बातों को कहें। आदरणीय हमारे एफडीआई साहब, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमेशा की तरह विदाई होती रहती है, लेकिन साहब नहीं थे और आज वाले प्रोग्राम में साहब का अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी को प्रणाम एवं हमारे जितने बाबू एसपीएम और बड़े बड़े बीपीएम एवं छोटे एबीपीएम को प्यार। विदाई के बारे में सभी लोगों ने बताया, अपनी अपनी बात रखते हैं, सही है। एक परिवार है यह, और इस परिवार में लगन की भावना और एक सहयोग की भावना होनी चाहिए, जिससे हमारे विभाग का कार्य बढ़िया चले और पब्लिक में बढ़िया संदेश जाए, और कर्मचारियों से ही विभाग नाम कमाता है। रही बात गुप्ता जी की, गुप्ता जी के जाने से तो तकलीफ हो रही है। हम यहाँ लोकल में हैं, ये लोकल में सर्विस भी कर रहे हैं, बचपन से ही जानते हैं, वे रिटायर के बाद भी मिलते रहेंगे। कोई ज़रूरत पड़ेगी, कोई सहयोग लेना पड़ेगा, हम मिलेंगे। और इससे अधिक हमारी आवाज़ साफ नहीं है, इसलिए थोड़ा जल्दी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ज्ञानोसिया महोदय आए और अपनी बातों से कुछ बात बताएं। माननीय एफडीआई महोदय एवं गुप्ता जी जो आज रिटायर हो रहे हैं, एवं समकक्ष जीडीएस भाइयों और उम्र में जो लोग छोटे हैं उनको भी सबको यथोचित नमस्कार। जिंदगी ऐसे ही सबकी कट जाती है, जो लोग बुरे होते हैं उनकी भी, और जो लोग अच्छे होते हैं उनकी भी। लेकिन अच्छाइयाँ सबको याद रहती हैं, बुराइयाँ भी सबसे ज़्यादा याद रहती हैं, लेकिन सब लोग नहीं करते, बुरे लोग करते हैं। सुरेश गुप्ता जी, हम तो खैर 1.5 साल से यहाँ हैं। इनका स्वभाव, हालांकि उम्र में हमसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन फिर भी सम्मान हमको भी देते हैं। मतलब कि सम्मान इनके अंदर सबके प्रति। और 1.5 साल से मैं जहाँ तक इनको जान रहा हूँ, अभी तक काम के प्रति, चाहे किसी को जताने बताने के प्रति जो है उदार हृदय रहा है इनका।
तो आज सबसे पहले तो ये कि सर्विस से ये विदा हुए हैं, अपनी जो है अपने दिल से आप लोग विदा मत करिएगा। बस इतना ही हमको कहना है, बाकी जय हिंद।